हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पे बात करने वाले हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि पुरुषों में लिंग में तनाव उत्पन्न नहीं हो पाना। आज हम जानेंगे कि इसके क्या क्या कारण हैं और कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं और इस चीज़ का इलाज क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि पुरुष अपने लिंग में यानी कि पीनिस में तनाव नहीं बना पाते हैं, यानी कि उसको इरेक्ट नहीं रख पाते हैं। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो उन्हें इरेक्शन मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है या तो तनाव उनके लिंग में बनता ही नहीं है। देखिए दोस्तों, आपकी फीलिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इरेक्शन में। अगर आपको स्ट्रेस है, आप एंग्शियस हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है या एजिटेशन है, तो उस समय आपको वंस इन अ वाइल इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम आपको बार बार हो रही है और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और आपको हमेशा सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, तो तब आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में इम्पोटेंसी, इम्पोटेंट भी कहते हैं, या अगर देसी भाषा में इसको बोलें तो गुप्त रोग भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। तो ये सब डिफरेंट नाम्स हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से टाइप के इरेक्टाइल डिसफंक्शन होते हैं। देखिए दोस्तों, यूजुअली इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हम 3 में क्लासीफाई करते हैं। वैस्कुलर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि नसों में तनाव की कमी होना। दूसरा होता है नर्वस इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि नर्व्स जो सप्लाई करती हैं आपके पीनिस को, उसमें कुछ कमी पेशी होना। और तीसरा हम बोलते हैं हार्मोनल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि जब आपके हार्मोन्स का कुछ इम्बैलेंस चल रहा है आपकी बॉडी में, उस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना। और एक और चौथा होता है, वो होता है साइकोजेनिक, यानी कि अगर मान लीजिए किसी को स्ट्रेस है या कोई ज़्यादा तनाव में रह रहा है, उसके कारण जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उसको हम साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर आप में से कोई भी इन प्रॉब्लम में से सफ़र कर रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि ये देखा गया है कि 40 से 70 साल की उम्र के बीच में जो मेल हैं, उनमें से आधे लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। और ये नंबर काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार लोग शर्म के मारे, उनको हिचकिचाहट होती है अपने डॉक्टर से बात करने में या किसी और से बात करने में, तो खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारा अनुमान ये है कि कम से कम 60 से 80% के बीच में लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त आपकी इरेक्शन बिल्कुल ना होना, ये पहला सिम्टम है। दूसरा होता है कि अगर इरेक्शन हो भी गई तो उसका मेंटेन ना हो पाना, ये दूसरा सिम्टम होता है। तीसरा सिम्टम होता है बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल स्टिमुलेशन लेना इरेक्शन मेंटेन करने के लिए, ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक सिम्टम है। आपकी वेसल्स में, पीनिस की वेसल्स में कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। या आपको पीनिस की नसों में कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो उस वजह से हो सकता है। दोस्तों, अगर मैं कॉमन बीमारियों की बात करूं जिनसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, वो हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक अगर किसी को हुआ है, अगर किसी को पैरालिसिस हुआ है, किसी का नर्व्स डैमेज हो गया है, उस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। अगर कोई बहुत टाइम से स्मोक कर रहा है तो वो सबसे कॉमन कॉज माना गया है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। इसके बाद अगर आप रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, रोज़ शराब का सेवन करते हैं, उससे भी इरेक्शन में डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसके बाद स्ट्रेस, यानी कि तनाव, आजकल के हमारे जॉब स्ट्रेस किसी किसी को होता है, किसी किसी को लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कोई बहुत एजिटेटेड रहता है, हमेशा तनाव में रहते हैं लोग, उस कारण भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। किसी पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, उस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत सारे कारण हैं और कुछ मेन कारण मैंने आपको पहले बताए। इनमें से भी अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन जो हमें देखने को मिलता है वो होती है स्ट्रेस, एंग्जाइटी। इसके अलावा अगर कुछ मेडिसिन आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एंटी डिप्रेसेंट्स लेने हैं या ओपियोइड एनाल्जेसिक ले रहे हैं, पेन रिलीवर ले रहे हैं, तो उन सब से भी इरेक्शन में डिफ़िकल्टी हो सकती है। कभी कभी कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती हैं, वो भी इरेक्शन में आपको डिफ़िकल्टी कर सकती है। और वहीं मेडिकली अगर मैं बोलूँ तो कभी कभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक और ज़्यादा सीरियस बीमारी का लक्षण भी होता है, कि मानिए अगर किसी के हार्ट के वेसल में ब्लॉकेड है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उनकी पीनिस में जो स्मॉल वेसल्स होती हैं वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ब्लॉकेड होगी। तो अगर मान लीजिए किसी ओल्डर मेल को अगर इरेक्शन में डिफ़िकल्टी आ रही है, फॉर एग्जांपल 50 या 60 ईयर्स पे, तो हाई चांसेस होते हैं कि उनकी हार्ट की वेसल में भी कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ये एक लक्षण हो सकता है हार्ट की बीमारी का। सिमिलरली हम डायबिटीज़ में ये बोलते हैं कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो आपको कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी यानी कि आपको हार्ट अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी और बीमारी का भी संकेत होता है। तो अब हम जानेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपने आप में लाइफ में स्ट्रेस बिल्कुल कम रखिए। आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं।
दूसरे नंबर पे अगर आप स्मोक कर रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं या आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में भी आपको अगर स्मोकिंग अगर आप बंद करेंगे या अल्कोहल का सेवन कम करेंगे और अपना वज़न बिल्कुल नॉर्मल करेंगे, तो उसमें भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अपनी आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, हेल्दी फ्रूट्स खाइए, जंक फूड जितना कम हो उतना खाइए, फ्री कार्बोहाइड्रेट जैसे कि बेकरी की चीज़ें हो गई, जैसे कि मिठाई हो गई आपकी, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गए, आइसक्रीम हो गई, ये सब चीज़ें जितना मिनिमम हो उतना कंज्यूम कीजिए। बिकॉज फ्री कार्बोहाइड्रेट से ओबेसिटी बढ़ती है और जो जितना ज़्यादा मोटा होता है, ये हमने देखा है कि इरेक्शन में उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी उसको होती है। तो अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के बाद भी अगर आपको इरेक्शन में डिफ़िकल्टी रहती है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो कुछ मेडिसिन आपको रखेंगे, कुछ टेस्ट वो कराएंगे, अगर वो टेस्ट नॉर्मल हैं तो फिर वो कुछ मेडिसिन रखेंगे आपको, जिससे आपको इरेक्शन मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है, बीपी है, तो उसको आपको अच्छी तरह कंट्रोल में रखना है। बिकॉज डायबिटीज़ के पेशेंट में और हाइपरटेंशन के पेशेंट में बहुत ज़्यादा इंसिडेंस होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से सफ़र कर रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि आपकी एज के ही बहुत सारे लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। लोग खुल के सामने नहीं आते हैं बिकॉज ये बहुत ही पर्सनल इशू होता है। इवन डॉक्टर्स को भी लोग पूरी तरह कम्प्लीटली नहीं बताते हैं। इसलिए जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो उनसे खुल के बात कीजिए, उनको आप बताइए कि आप इरेक्शन में डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं। प्रेफरेबली इस इशू को एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही ट्रेंड होते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इशू को एड्रेस करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी। मैं जानता हूँ कि आपकी और भी कुछ क्वेरीज़ होंगी। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं वो आप हमें मैसेज में लिख सकते हैं नीचे, उनका हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।